हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं अपनी लाइफ में? आप सब अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। मैं भी अपनी लाइफ में अच्छी हूँ। निक्की और ब्रिजेश के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सुबह सुबह नहाकर आकर मैं पूजा कर रही हूँ, जो मैं डेली करती हूँ। भगवान की पूजा करने के बाद मैं फिर उसके बाद मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। तो मैं सूर्य देवता को जो जल चढ़ाऊँगी, उस कलश में मैं रंग वाले चावल और एक जवा फूल और उसमें गंगा जल और गुड़ डालकर मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाऊँगी। तो मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए गई हूँ। मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद फिर मैं हमारा यहाँ का मौसम ऐसा है। फिर मैं जल चढ़ाने के बाद फिर मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए। तो मैं छत पे आ गई हूँ। छत पे मैं कपड़े डाल रही हूँ अपने बच्चे के और मेरे। तो मैं यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े में डाल लूँगी, बाबू का और मेरा। तो ये हमारा छत है कुछ ऐसा। और ये हमारा आज यहाँ का मौसम। धूप निकली है पर फिर भी यहाँ पे ठंडी लग रही है। तो ये हमारा सड़क है घर के पास का। ये हमारा छत है पूरा। तो मैं अब नीचे जा रही हूँ। यहाँ पे मम्मी आग ताप रही है और बाबू का थोड़ा मोजा गरम कर रही है पहनाने के लिए बाबू को। फिर मैं मम्मी के लिए मैं चाय गरम करने के लिए चली गई। तो मैं अपने लिए और मम्मी के लिए मैंने चाय गरम किया, मम्मी जी के लिए। फिर मैं चाय लेकर मैं मम्मी जी को दे दी और मैं अपने लिए भी ली चाय। यहाँ पे मम्मी बाबू के साथ खेल रही हैं। फिर मम्मी ने भी चाय मम्मी जी ने भी चाय पी लिया, मैंने भी चाय पी लिया। फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी सुबह की। तो मैं आज गोभी, आलू और मटर की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं इसके लिए मैं आलू छील ले रही हूँ अभी। और मैं चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो मैं जो सब्ज़ी बनाऊंगी वो उसमें मैं ना प्याज डालूंगी, ना लहसुन, ना अदरक। मैं ऐसे ऐसे मसाले डाल के मैं आज की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी ऐसा बनाया खाइएगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को वो सब्ज़ी। तो मैंने कढ़ाई में पचफोरन डाल लिया है और मैं यहाँ पे मिर्चा काट लूँगी डालने के लिए। तो मैंने तेल में पचफोरन डाल के फिर मैं मिर्चा डाल दूँगी। फिर मिर्चा डालने के बाद फिर मैं आलू, मटर और गोभी डाल के मैं फ्राई कर। मैं कम तेल में ही खाना बनाती हूँ क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब रहता है। तो इसीलिए पापा को तेल खाना मना है। तो पापा का सेहत का ख्याल रख कर मैं कम तेल में खाना बनाती हूँ। तो कम तेल में खाना बनाना अच्छा होता है। वैसे भी कम तेल खाना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। तो मैं कम तेल में ही खाना बनाती हूँ। तो मैं सब्ज़ी में फ्राई कर ली सारी सारी सब्ज़ी फ्राई करने के बाद इसमें मैंने हल्दी, मैं इसमें मसाला, एक यहाँ पे राजेश मसाला मिलता है तो मैं उसमें राजेश मसाला डाल दूँगी। और वो राजेश मसाला में आपका जीरा, धनिया सब इसमें मिक्स रहता है मसाले में। तो मैं वो मसाला डाल लूँगी। फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं चला लूँगी। तो मैं अभी मसाला को भून रही हूँ। तो हो सके गैस मेरे वीडियो में थोड़ी सी अगर मतलब मुझे, मैं तो ये फर्स्ट फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ, मुझे तो उतने पता नहीं है कैसे बनाना। मुझे एडिट करना, मुझे सब कुछ करना है। तो मुझसे कुछ भी गलती होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी क्या गलती, मैं उसे ठीक कर लूँगी।
फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के मैं ढक दूँगी पकने के लिए। फिर मैं यहाँ पे मैं चावल भी बना रही थी, तो मैं फिर से इसे मैं मिला लूँगी मसाले को अच्छे तरीके से। फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि मेरा मसाला मैंने फ्राई कर लिया था। फिर मैं मसाला भूनकर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। फिर मैं इसे ढक के रख दूँगी कुछ देर के लिए। और फिर मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं चली गई, क्योंकि सुबह का टाइम मैंने बाबू का दूध गर्म करके रखा था, तो टाइम हो गया था दूध पिलाने के लिए बाबू को। तो मैं अपने बच्चे को मैं अपने दूध पिला लूँगी। तो अभी यहाँ पे वो खेल रहा है, तो मैं इसको खेलते खेलते मैं इसको दूध पिला लूँगी बाबू को। और गांव में इतनी ज़्यादा ठंडी है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी लग रही है। मैं हूँ कोलकाता से। मैं तो जानती भी नहीं थी कि गाँव में कितना ठंडी गिरती है, क्योंकि मेरी शादी यहाँ पे हुई है, तो मुझे अब समझ में आ रही है कि यहाँ पे ठंडी कितनी ज़्यादा है। तो कोलकाता में तो ठंडी बहुत कम गिरती है, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंडी गिर रही है। तो यहाँ पे एनी टाइम स्वेटर पहन कर रहना पड़ता है। तो फिर मैंने चावल और मैंने सब्ज़ी बना लिया है। फिर मैं गरम गरम रोटी बनाऊँगी पापा के लिए। तो मैं रोटी बेल कर मैं गरम गरम सेक कर फिर मैंने मैंने पापा के लिए मैं फिर खाना निकालूंगी। तो मेरी सारी रोटी बन गई है। तो मैंने बाबू को दूध पिलाकर मैंने पापा के पास दे दिया है, तो पापा बाबू के साथ खेल रहे हैं। तो फिर मैं रोटी सारा बना ली, तो मेरी सारी रोटी बन गई। फिर मैंने सारी रोटी बनाकर मैंने अपना गैस पे सब साफ़ सुथरा करके रख दी। फिर मैं आज चावल और रोटी और सब्ज़ी मैंने ये बनाया है आज खाने में। तो मैंने फिर अपने पापा जी को मैंने खाना निकाल के दे दिया है, तो पापा जी मेरे खा रहे हैं अभी। और पापा जी भी टीवी भी देख रहे थे, खाना भी खा रहे हैं। और मम्मी खेत में अभी गई हैं, तो वहाँ पे बहुत घास हो गई है, तो उसी को साफ़ कर रही हैं। तो मम्मी ने तो खाना नहीं खाया है, तो मम्मी और मैं साथ में खाना खाऊंगी। तो मम्मी अभी घास साफ़ करने के बाद फिर खाद डालेंगी। तो मम्मी अभी खेत में ही मतलब काम कर रही हैं। तो ये हमारे घर से पूरा घर के पास है, मतलब मेरे जंगले के पास ही मेरा खेत है। नाना जी आए थे आज मम्मी के लिए खिचड़ी लेकर मकर संक्रांति का। तो ये नाना जी सब मौसी के घर जा जा कर देकर आते हैं। तो नाना जी आए हैं, तो पापा यहाँ पे थे बाबू के साथ। बाबू यहाँ पे खेल रहा है और मम्मी यहाँ पे है। तो नाना जी आज बाबू के लिए कपड़े लाए थे, और ये मम्मी के लिए मकर संक्रांति का ये लाए हैं खिचड़ी। तो यहाँ पे मम्मी के लिए यहाँ पे चिवड़ा, गुड़, चावल, आलू, गोभी और ये मूली और ये लाई लेकर आए हैं मम्मी के लिए नाना जी। नानी जी ने भिजवाया है। तो यहाँ पे नाना जी, पापा जी और मम्मी जी बात कर रहे हैं।
और यहाँ पे बाबू खेल रहा है। और मैंने नाना जी के लिए मैंने चाय बनाया है और चाय के साथ मैंने सेव दिया था। और यहाँ पे मम्मी सब सब रख रही हैं सारा सामान उठाकर। अब नाना जी घर जा रहे हैं। नहीं, पहले मौसी के घर जाएंगे क्योंकि मौसी के लिए भी खिचड़ी लाए हैं नाना जी। तो पहले मौसी को देकर फिर जाकर घर जाएंगे। तो मौसी के घर नाना जी खिचड़ी लेके जा रहे हैं। तो नाना जी भी जा रहे हैं मौसी के घर, फिर मौसी के घर होकर फिर अपने घर जाएंगे। तो पापा और मम्मी और बाबू नाना जी को छोड़ रहे हैं। और मेरी मम्मी 5 बहन है, तो पांचों बहन के घर नाना जी जाते हैं खिचड़ी लेकर मकर संक्रांति के लिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद शाम का मौसम बारिश हो गया, मतलब बारिश होने लगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बारिश हो रही है आज। तो गाइज़, मुझसे वीडियो में बहुत कुछ गलती हुआ होगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी क्या गलती है। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और मेरी वीडियो को आप लोग देखिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे कुछ भी गलती हुआ होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसे ठीक कर लूँगी। और आज के लिए इतना ही।